हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति वर्मा मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक और रीडिंग करेंगे और ये है हमारी जून मंथ की रीडिंग कि जून मंथ हमारे लिए कैसा रहने वाला है और हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए जो भी हमें गाइडेंस मिली है उसके लिए आज हम चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने 3 पाइल्स है, तो इसमें से आपको किसी एक पाइल को चूज़ करना है फ्रेंड्स। बट पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लग रही है या आपसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, या कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसे लगी और किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं। तो उस पर हम आने वाले टाइम में वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। तो आप मुझे अपने टॉपिक्स या अपने जो भी क्वेरी है आप मुझे ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, ये एक गाइडेड मैसेज है, ये एक पिकाकार रीडिंग्स हैं। हो सकता है ये आपसे रेजोनेट करे, या अगर आपसे रेजोनेट ना भी करे तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल्स पे काफ़ी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें आप अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। उसमें काफ़ी कुछ मैंने आप सबके लिए बताया है, कुछ उपाय भी दिए हैं, तो आप उन सबको चेक कर सकते हैं और उनमें से जो आपको ठीक लगे उसको आप कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपने इस रीडिंग को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास 3 पाइल है। दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2 एंड दिस इज़ नंबर 3। 1, 2 एंड 3। इन तीनों में से जो पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करती है, या जो क्रिस्टल, ये ब्लू कलर का है, ये रेड है और ये पिंक है, इसमें से जो भी नंबर या कलर आपको अट्रैक्ट करे आप उस पाइल को चूज़ करें। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या जिस भी भगवान, गुरु या शक्ति में आप विश्वास करते हैं आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं कि वो आपको आपकी सही मैसेज सुनने के लिए आपको गाइड करें और आपको आप उसी नंबर को चूज़ करें और उसके मैसेज को आप सुन सकें। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सबने अपना अपना नंबर अब चूज़ कर लिया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं नंबर 1 की। जिन्होंने नंबर 1 को चूज़ किया है उनके लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। ब्लू क्रिस्टल, देखिए इसके जो रीडिंग है ये हमारे कार्ड्स हमें क्या कहते हैं नंबर 1 वालों के लिए। देखिए नंबर 1 वालों, आपने अगर ये पाइल चूज़ किया है तो इसमें जो कार्ड्स हमें वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी दिनों से किसी चीज़ को लेके थोड़े परेशान थे, जैसा कि अभी हम सभी परेशान हैं। बट आप अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी आपको समझ नहीं पा रहे थे कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। बट आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये जो कार्ड है आप इसके नाम पे ना जाएं। ये कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है कि चीज़ें अब आपके फेवर में बदल रही हैं, आप धीरे धीरे आपके फेवर में आ रही है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि कुछ डेथ से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, नहीं। इसका मतलब है पुरानी चीज़ें जो ख़राब थी, जो आपके लिए सही नहीं थी, उन चीज़ों का अब आपके लाइफ से वो चीज़ निकल जाएंगी, उन चीज़ों का अब ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो अच्छे में कन्वर्ट हो जाएगी और चीज़ें आपके फेवर में होने लगेंगी। तो आपको अपनी प्लानिंग को, आपके जो भी टेंशन्स थी, आपको उन सब को दूर करना है, उनसे निकलकर एक अच्छे और पॉजिटिव वे में आपको सोचना है। क्योंकि देखिए ये कार्ड हमें बता रहा है किसी नई शुरुआत की, जो कि एक बहुत ही अच्छी और आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहने वाली है ये चीज़ें। अगर आप अपनी पुरानी चीज़ों में अभी तक उलझे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं तो ये जो समय है आप इसको यूटिलाइज़ करें, उनसे बाहर निकलें और चीज़ों को नए तरीके से करने के लिए आप सोचें। क्योंकि जो आने वाला समय है, देखिए जून महीने में मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं कुछ नई शुरुआत होगी, या कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक आप सिर्फ सोच रहे थे, अटकी हुई थी, वो आपकी अचानक शुरू हो सकती है, वो आपके फेवर में भी जा सकती है। तो आपको उस चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि जो पुराना जितना भी अभी तक की प्रॉब्लम थी अब वो ख़त्म होने का टाइम आ रहा है और आपको उन चीज़ों से निकल कर आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए इसमें कहीं ना कहीं आपके भगवान की, आपके प्रभु की भी इसमें इच्छा और आशीर्वाद दोनों हैं। तो भगवान बिल्कुल आपके साथ है, उनकी कृपा आपके साथ है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, अपने इस सिचुएशन से आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर आपको स्टेप लेना है, तभी आप उस चीज़ को पा पाएंगे। ये आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको करियर को लेकर अगर आप कुछ प्लान कर रहे थे, या आप अपने बिजनेस को लेकर, या आप अपने अगर फैमिली को लेकर भी किसी तरह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप उसको अब
उस चीज़ की चिंता को छोड़कर आपको आगे बढ़ना है और अपने कर्म करने हैं। और देखिए आपको कैसे सक्सेस मिलती है, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही अच्छा है। और ये कार्ड हमें, दोनों ही कार्ड हमें बता रहे हैं कि जितना भी पुराना था, जो भी पुरानी टेंशन्स थी आपकी, जो चीज़ आपके बन नहीं रही थी, काम आपके रुके हुए थे, अब वो सब चीज़ हटने वाली है और उसमें एक नई शुरुआत होने वाली है। अब आपके काम बनेंगे और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप प्लान करोगे और जितना आप एफर्ट डालोगे, आपकी चीज़ें उसमें बनती जाएंगी। तो आपको बिल्कुल नंबर 1 वालों के लिए बहुत ही अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और अब हम देखते हैं हमारे एंजल्स कार्ड हमें क्या कह रहे हैं। देखिए एंजल्स कार्ड भी हमें कह रहे हैं देयर इज समथिंग बेटर। तो यहाँ पर देखिए ये कार्ड यही बता रहा है कि अभी तक आप सोच रहे हैं, पिछले अगर किसी भी टेंशन में है और पिछली चीज़ों को ही पकड़ के बैठे हैं, आप उनसे बाहर निकलिए, क्योंकि उससे भी कुछ अच्छा आपका इंतज़ार कर रहा है। आप उससे भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो कि आपको आने वाले समय में पता चलेंगे, आपके सामने आएंगी वो चीज़ें, आप कर पाओगे। तो इसलिए आप उन पिछली चीज़ों को छोड़ के आप अगर मूव ऑन करते हैं और अपनी चीज़ों को नए तरीके से नए सिरे से शुरू करते हैं, तो आपका ये जून का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ इसमें आप ज़रूर पॉजिटिव और अच्छा नया शुरुआत कर सकते हैं। तो आपके लिए नंबर 1 वालों के लिए ये रीडिंग है कि आप पुराना को छोड़िए और नए को स्टार्ट कीजिए। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की, जिन्होंने नंबर 2 को चूज़ किया है, रेड क्रिस्टल को। अब हम देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। नंबर 2 वाले देखिए, जिन्होंने भी नंबर 2 को चूज़ किया है, ये हमें बता रहे हैं कि आप किसी व्यर्थ की ही टेंशन में आप लगे हुए हैं। मुझे आपकी लाइफ में फ़िलहाल ऐसी कोई परेशानी या दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, पर शायद आप लोगों को चिंता करने की एक आदत सी हो गई है। आप लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कार्ड हमें बता रहा है कहीं न कहीं कि ऐसी किसी चीज़ की आपके पास कमी नहीं है, या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो जिसके लिए आप परेशान होना पड़े। बट कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि सब कुछ होते हुए भी आप थोड़े परेशान हैं। शायद आप अपने फाइनेंस को लेकर आप समझ नहीं पा रहे हैं कैसे उसको मैनेज करना है, उन चीज़ों को। चीज़ें, काम आपके अभी भी बन रहे हैं, चीज़ें आपके पास आ रही हैं, पैसा भी आपके पास आ रहा है, बट फिर भी शायद आप और ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। तो आपको व्यर्थ की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सिचुएशन बहुत अच्छी है और आपके फेवर में है और सब कुछ मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप इसको टेंशन में आकर या परेशान होकर आप व्यर्थ ही इस चीज़ को आप ऐसे ही निकाल रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप उसको एंजॉय करें, आप खुश होइए, क्योंकि देखिए ये कार्ड यही बता रहा है हमें कि चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, बस आप शायद देख नहीं पा रहे हैं या आप उसको समझ नहीं रहे हैं और आप बस चिंता करके बैठे हुए हैं। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड भी हमें यही बताता है कि आपके काम वैसे भी बन रहे हैं और आने वाले समय में भी आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होनी हैं। आपके काम बनेंगे, आपके घर में भी कोई अच्छी चीज़ें, अच्छे काम हो सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह की ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस समय को उपयोग में लेना है, आपको इस खुशी-खुशी इस समय को बिताना है, आने वाले समय के लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि इस समय हो सकता है आपकी ज़िम्मेदारी बढ़े, आपका काम बढ़े, आपकी इच्छाएँ जब पूरी होंगी, आप उसको खुशी-खुशी एन्जॉय करते हैं, तो आप इस सब चीज़ों से बहुत ईज़िली बाहर निकल जाएँगे। तो आप व्यर्थ की परेशानी को छोड़कर, चिंता को छोड़कर अगर अपने समय को एंजॉय करते हैं, अपनी इच्छाओं पे ध्यान देते हैं और उसको खुशी-खुशी एंजॉय करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत हल्का हो जाएगा और आप अपने जो पॉज़िटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, आप उसको देख पाएँगे। आप पॉज़िटिव चीज़ों पे शायद कम ध्यान दे रहे हैं और नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आपको बस अपना थोड़ी-सी सोच को चेंज करना है और बाकी मुझे आपकी लाइफ में, आपके इस महीने में सब कुछ काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। चीज़ें आपके फ़ेवर में होती हुई दिख रही हैं, आपकी इच्छाएँ पूरी होती हुई दिख रही हैं। तो आपके लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है नंबर 2 वालों। और देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। तो देखिए एंजल्स हमें कह रहे हैं टेक एक्शंस। तो देखो मैं अभी कार्ड भी हमें यही बता रहे थे, टैरो कार्ड्स भी, कि आप सिर्फ सोच रहे हो और व्यर्थ की बिना मतलब कि आप टेंशन थोड़ी सी लेके बैठे हो, आपको वो नहीं करना है, आपको बस एक्शन लेना है। देखो एंजल्स का कितना प्यारा कार्ड है ये हमारे पास, और एंजल्स भी हमें यही कह रहे हैं कि बस आपको अब लग जाना है, अपने काम पे लग जाओ, किसी भी तरह की टेंशन मत करो, क्योंकि आने वाले टाइम पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी आपको हो सकता है मिले, आपकी बिजनेस में या आपके जॉब में किसी तरह से आपको लाभ मिले, वो आगे बढ़े किसी तरह से। आपको कोई भी चीज़ अगर अटकी हुई होगी तो वो भी ज़रूर पूरी होगी। तो आपको बस एक्शन लेना है और चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपकी जो भी है ये जून मंथ की रीडिंग आपके लिए बहुत अच्छी है और आपके सारे काम बनने वाले हैं। बस आपको खुश रहना है और उस टाइम को एंजॉय करना है। ये थी नंबर 2 वालों की रीडिंग। अब हम देखते हैं कि नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है पिंक क्रिस्टल, इनके लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स।
ओके, नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, देखिए उनके लिए जो कार्ड्स कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए इस मंथ में हो सकता है अचानक कुछ चेंजेस आएँ आपकी जॉब में, करियर में, घर में या आपके फैमिली में। हो सकता है किसी तरह से कुछ अचानक आपको चेंज करना पड़े, मूव ऑन करना पड़े। हो सकता है आपकी जॉब चेंज हो या आपके घर क में आप कुछ रेनोवेशन करवाएँ या हो सकता है आप कहीं और शिफ्ट भी हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होंगी ये इस मंथ में हो सकता है अचानक हो या अभी कुछ थोड़े टाइम पहले ही आपको पता चले जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें होंगी ये आपके अच्छे के लिए ही होंगी। हाँ, एक बार के लिए आप परेशान ज़रूर हो सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर अचानक होती है तो हम थोड़े घबरा जाते हैं, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उस चीज़ से डील कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपने पसंद के जॉब में, घर में या कहीं भी जहाँ भी आपका ट्रांसफ़र हो रहा है या आप शिफ्ट होना चाहते हैं या शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसको अच्छे से देख परख कर आप उस डिसीज़न को लीजिए और उसमें आगे बढ़िए। क्योंकि ये कार्ड्स हमें बता रहा है कि आपकी स्किल बहुत अच्छी है और आपकी मेहनत बहुत बढ़ने वाली है। आपकी फाइनेंस में भी अब तरक्की होने वाली है, आपका पैसा भी बढ़ेगा, बट येस आपका हार्ड वर्क भी बहुत बढ़ेगा। क्योंकि हो सकता है अगर आप कहीं भी शिफ्ट करते हैं या आपको प्रमोशन मिलती है या आप अपने काम में किसी भी तरह का चेंजेस लाते हैं, तो आपको उसके लिए फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। और ये आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ना सोचें कि किसी तरह की नेगेटिविटी है इस कार्ड में या आपकी रीडिंग में। यहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये जो हो रहा है आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है। तो आप शायद हो सकता है कि आपने काफ़ी टाइम से ये सोचा हो कि यहाँ से आपको शिफ्ट होना है या घर चेंज करना है या किसी भी तरह की आपको फैमिली में जो भी चेंजेस लाने हैं, पर वो हो नहीं पाया हो और अभी वो समय आया है और अचानक वो चेंजेस आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल उससे घबराएँ ना। आपको बस अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है और आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपका फाइनेंस भी मुझे इस महीने ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं आपकी जो भी फाइनेंशियली अभी तक प्रॉब्लम रही होगी या कहीं कुछ भी पैसे के लेके आपकी दिक्कत थी, तो वो इस महीने आपकी पैसे की दिक्कत ज़रूर दूर हो सकती है। तो आपको बस अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है और जी जान से अपनी मेहनत करनी है। मेहनत में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स कार्ड हमें क्या बता रहे हैं। तो देखिए एंजल्स कार्ड बता रहे हैं द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो देखिए आपकी जो भी अभी सिचुएशन है, अगर आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है और या आपका जो भी ट्रांसफ़र होता है या कहीं भी शिफ्ट होता है, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि एंजल भी यही बोल रहे हैं कि ये सिचुएशन बहुत जल्द इम्प्रूव हो जाएगी और जो होगा वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। शायद ये चीज़ बहुत टाइम से आप चाह रहे थे पर हो नहीं पा रही थी, या आप सोच रहे थे कैसे होगी, कब होगी, सिचुएशन नहीं है और अब वो अचानक हो रही है। क्योंकि कभी भी कुछ अच्छा होना होता है या हमारे लिए अच्छा होता है तो वो चीज़ें हो सका हमारे संग अचानक ही होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी टाइम से सोच रहे होते हैं बट वैसा नहीं होता, कुछ उसका अलग हो जाता है। क्योंकि यूनिवर्स को पता है, भगवान को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और वो हमें देते हैं। तो ये सिचुएशन आपके लिए आगे के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप बिल्कुल भी ना घबराएं। एंजल्स पे, भगवान पे और अपने गुरुओं पे आप बिल्कुल भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें। बस मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो आपकी जो भी आने वाले के टाइम है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और जून महीने में आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी जून महीने की रीडिंग। अब हम इसी तरह से और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू।